नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल मोहित सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सर करीब एक हफ्ते से क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये आप थी हॉस्पिटल आ रहे थे, टाइम मिला है तो आप लोगों आ गए हैं। आपकी रेगुलर बनी रहेगी, मैं करिए स्वस्थ रहें, आप लोगों के रहें। रेगुलरिटी ब्रेक हुई है का कारण सिर्फ स्वास्थ्य था। बाकी जैसे जिस हिसाब से आपकी क्लासेस चल रही थी सेम वैसे ही चलती रहेंगी जैसे मैंने बताया था। अगर जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता होगा। पोषण चैप्टर पोषण चैप्टर हमने पढ़ाना शुरू किया था। पोषण चैप्टर हमने पढ़ाना शुरू किया था, न्यूट्रिशन चैप्टर। और न्यूट्रिशन में आपने देखा होगा के बारे में क्या आता है, जैसे विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और वाटर, है ना। आती न्यूट्रिशन चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है आ जाता है इसके बारे में आपको पहले वाली क्लास में आया है ना। अब एक एक करके टॉपिक वाइज तो पहला एक टॉपिक आप बना लीजिएगा। क्या बना लेंगे? कार्बोहाइड्रेट बना लीजिए। पहला टॉपिक आप बना लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहला टॉपिक क्या बना लेंगे? कार्बोहाइड्रेट। आप लोग रेगुलर जुड़िए, करते रहिए, है ना। और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप लोग सर्वे में ऐसे इस रिदम में हम पढ़ाना शुरू पढ़ाते रहेंगे। मेरा टारगेट बना हुआ है साल, साथ में क्या है, होमगार्ड भी। आई का एग्जाम नजदीक है। मास्टर वीडियो साइंस का तैयार करते रहिए। 4-6 मास्टर वीडियो एक ही क्लास में बायोलॉजी वाला वीडियो आपको ये जल्द मिलेगा है। कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं क्या होता है? क्या बताएंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन कौन से क्या बताएंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इनका रेशियो क्या होता है? 1:7। कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? समझ लीजिएगा भैया। आपको मैंने पहले बताया होगा कि कार्बोहाइड्रेट सबसे क्या मिलती सबसे क्या मिलती एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है तो प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। अगर मान लीजिए आप होमगार्ड की दौड़ लगा रहे हैं या यूपी की दौड़ लगा रहे हैं, एसआई की दौड़ लगा रहे हैं या एसएस दौड़ लगा रहे हैं, आपको अगर एनर्जी की तुरंत आवश्यकता होगी तो आप क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट ही खाएंगे। अब कार्बोहाइड्रेट में जैसे आ जाएगा आपका फल है। फल में आप देखेंगे क्या है, क्या कोंडी है ना, क्या मिलती है एनर्जी। याद रखिए, ये रहना यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बात करें क्या प्राप्त हो, याद रखिएगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट
6.3 का प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी आपको समझ आई होगी। अब कार्बोहाइड्रेट अणुओं के आधार पर भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? भागों में। पहला क्या हो जाता है? तो क्या डाइट क्या हो जाता है? सेकेराइड। क्या हो जाएगा? मोनोसाइड। अब मोनो का मतलब क्या होता है? तो क्या बताएंगे? मोनो का मतलब होता है एक, साइड का मतलब क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट इकाई क्या है? कार्बोहाइड्रेट इकाई क्या है? कार्बोहाइड्रेट इकाई है। का मतलब क्या हो जाएगा? एक। और सेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट इकाई है। साइड के बारे में याद रखिएगा कि ये साइड हैं जल में घुलनशील, है ना? जल में याद रखिएगा मोनोसाइड जल क्या होते हैं? और साथ में बाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं, मतलब स्वीट और सॉल्युबल। सेकेराइड है, क्लियर है ना? और मोनो का मतलब क्या है? एक। और सेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट इकाई। कहाँ तक आपको समझ आया होगा? अब देखिए मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। सेकेराइड के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? सेकेराइड के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? जैसे इसमें आ जाएगा आपका कोच, और इसमें आ जाता है फ्रक्टोज, और इसी में आ जाता है आपका मोनोसेकेराइड में राइबोज, और मोनोसेकेराइड में ही क्या आता है? क्या बताएंगे? गैलेक्टोज। कोच के बारे में आपको पता है कि वो क्या कहते हैं? क्या कहते कहते हैं? मतलब फ्यू कहते हैं, कहते हैं, है ना? आपको ये क्लियरली जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए आपने फल खाया, एटलीस्ट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज, और वही ग्लूकोज कहाँ पहुंच जाएगा? आपकी कोशिकाओं के पास में। और फिर ग्लूकोज जब है कोशिका के अंदर, क्या बन जाता है? एटीपी। और जब एटीपी बनता है तभी आप लोग क्या फील करते हैं? जब एटीपी बन जाएगा तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। एनर्जी पॉइंट्स कह सकते हैं। क्या एक बार और पीसीएस में पूछा गया था हमारा शरीर किस ऊर्जा को स्वीकार करता है? क्या बताएंगे? एटीपी स्वीकार करता है। क्लियर रहिएगा, रूप में स्वीकार करता है एटीपी। अगला है फ्रक्टोज पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? फल में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? शहद में। फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है और शहद में पाया जाता है। और सबसे प्राकृतिक शर्करा, सबसे प्राकृतिक शर्करा, है ना? प्राकृतिक शर्करा का शुगर कौन सी है? तो क्या बताएंगे? फ्रक्टोज। इतनी नेचुरल शुगर से सबसे क्या बताएंगे? फ्रक्टोज होता है। किस पाया जाता है? फलों में और शहद में। राइबोज की अगर बात करें तो पाया जाता है, पाया जाता है, और किस पाया जाता है? आरएनए में। जैसे ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबो शब्द आ रहा है, वही क्या है? राइबोज। गैलेक्टोज की अगर हम बात करें क्या होता है? जैसे कोज और लैक्टोज से बना होता है क्या? गैलेक्टोज। रखा किस में गया है? मोनोसेकेराइड में रखा गया है ना? किस में रखा गया है? सेकेराइड में ही रखा गया। एकदम क्लियर रहिएगा, कहीं से कैसे क्या बताएंगे? जल में घुल है, जल में घुल बाद में भी है। एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? राइबोज और गैलेक्टोज। कुछ को क्या कहते हैं?
फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? फलों में और शहद में। और राइबोज किस में पाया जाता है? डीएनए और आरएनए में। लैक्टोज लैक्टोज बना है, फ्रक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी डाइसैकेराइड का टाइप जो है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? नंबर 2 डाइसैकेराइड। क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड। क्या हो जाएगा भैया? डाइसैकेराइड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब याद रखिएगा, अगर 10 तक एटम्स हैं क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड, है ना। और सैकेराइड तो आप लोग जानते ही हैं, सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट इकाई है। सैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। और अगर 2 से 10 तक एटम्स हैं या अणु हैं क्या कहेंगे? डाई। डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? सैकेराइड भी। का दूसरा नाम क्या होगा? ओलिगोसैकेराइड। और ये डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड जल में सॉल्युबल और स्वाद में मतलब कैसे होते हैं? जल में, स्वाद में ये होते हैं, याद रखिएगा। डाइसैकेराइड भी और स्वाद में, इसीलिए ऐसे स्वीट और सॉल्युबल। क्लियर है ना भैया? हम बढ़िया से तैयार करके जाइए, है ना, सिलेक्शन कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें क्या जाएगा? खोज। क्या जाएगा? खोज। और इस क्या जाएगा? तो क्या बताएंगे? माल्टो। और इस क्या जाएगा? क्या बताएंगे? लैक्टो। खोज, माल्टोज और लैक्टोज ये डाइसैकेराइड है। सामान्य सा आपसे यही पूछ, खोज क्या है? मोनोसैकेराइड की, डाइसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड, तो आप क्या बताएंगे? डाइसैकेराइड। अब फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड की, डाइसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड, तो क्या बताएंगे? मोनोसैकेराइड, है ना। यही क्वेश्चन बनाने का तरीका होगा और आप लोग पढ़े बढ़िया से कर ले जाएंगे आसानी से। अब सुक्रोज की अगर हम बात करें, सुक्रोज पाया जाता है, ये गन्ना में पाया जाता है, पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? पाया जाता है। और इस सुक्रोज को फल शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फल शर्करा भी कहते हैं, याद रखिएगा। माल्टोज जो होता है पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है स्प्राउट्स पाया जाता है। चना है, मूंग है, अंकुरित आप खाते हैं तो सब मीठा लगता है। माल्टोज शुगर साथ में विटामिन पाया जाता है, जिसे का विटामिन कहते हैं। आगे हम आपको बताएंगे विटामिन पढ़ाते समय। माल्टोज अंकुरित बीजों में पाया जाता है, क्लियर रहिएगा। लैक्टोज जो है पाई जाने वाली शर्करा है, दूध के ये तो है ना। अभी और कायदे से पी दूध तो आपको हल्का मीठा लगेगा, बहुत मीठा नहीं लगेगा। जब बहुत मीठा जैसा आपको टेस्ट लेना है तो उसको 1 लीटर दूध को आधा लीटर में कन्वर्ट करके आपको लगेगा कि बड़ी है, कि उसमें लैक्टोज शुगर होती है। और उसी लैक्टोज शुगर का मेजरमेंट करने के लिए क्या बनाया गया था? लैक्टोमीटर। दूध का या घनत्व को मापते थे लैक्टोमीटर से मापते थे। अगली हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, पर 3 क्या बना लेंगे? पॉलीसैकेराइड। पर 3 क्या बना लेंगे? पॉलीसैकेराइड। क्या हो जाएगी? तो क्या बताएंगे? पॉलीसैकेराइड। यहाँ पॉली का मतलब क्या होता है? 10 अगर अणु को क्या कहते हैं? पॉली। और सैकेराइड तो पहले से क्लियर है कि सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट इकाई। ध्यान दीजिएगा, अभी तक मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड दो में और स्वाद में सैकेराइड और डाइसैकेराइड दोनों और स्वाद में मीठे। पॉलीसैकेराइड ना तो है और ना ही स्वाद में, याद रखिए। पॉलीसैकेराइड ना तो और ना ही स्वाद में ये हैं, एकदम क्लियर रहिएगा।
साथ में याद रखिएगा इन एग्जाम्पल भी आपसे चाहते हैं, क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। पहला क्या हो जाएगा तो क्या बताएंगे, स्टार्च, है ना। क्या हो जाएगा, इसी पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है तो क्या बताएंगे, ग्लाइकोजन। और इसी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तो क्या बताएंगे, और इस पॉलीसेकेराइड का ही एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तो क्या बताएंगे, काइटिन। ठीक, क्या हो जाएगा, काइटिन। स्टार्च आपको पता है किसमें पाया जाता है भैया, स्टार्च पाया जाता है आलू में, हाँ, और किसमें पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है या चावल के माड़ में पाया जाता है। स्टार्च आलू और अनाज में पाया जाता है, चावल के माड़ में भी पाया जाता है। ग्लाइकोजन लीवर के पास में संचित रहने वाली शर्करा है। कहाँ स्टोर रहता है, लीवर के पास में। जैसे मान लीजिए आप किसी बारात वगैरह में गए और दिन भर काम करने के लिए रेगुलर आपको जरूरत है 2400 एनर्जी की, और आपने वहां खा लिया 10,000 किलो कैलोरी भर का भोजन, सारा रसगुल्ला ये सब कायदे से खा लिए, ज्यादा खा लिए, एनर्जी ज्यादा ले लिए हैं, वही जो एक्स्ट्रा है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, में हो जाती है। जब आप फास्ट रहते हैं, मान लीजिए नहीं करना, उस समय ये ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के आपके देने का काम करती। कब तक, सिर्फ आधे दिन तक। इसलिए आपने देखा होगा कुछ व्रत ऐसे हैं जैसे करवा चौथ, और करवा चौथ में महिलाएं दिन भर तो आराम से निपटा देती हैं, लेकिन जैसे 7 बजता है ना, थोड़ा उनकी हलचल शुरू हो जाती है, चांद कब निकलेगा, चांद कब निकलेगा। ग्लाइकोजन भी क्या हो गया है, खत्म हो गया है, और उनको जैसे चांद देखे पानी पी सकते हैं और खा सकते हैं। और बाकी दिन भर उनका कौन काम करता रहा, ग्लाइकोजन, है ना। अब मान लीजिए आधे दिन तक तो ग्लाइकोजन एनर्जी देता है, उसके बाद अगर ग्लाइकोजन खत्म हो जाए तो आपकी बॉडी में जो फैट होती है एनर्जी मिलती है ना। कई कई लोगों को आपने देखा होगा, गांधी जी के बारे में सुना होगा, 21 दिन तक उपवास रह गए, वो किससे ऊर्जा मिलती, फैट से ऊर्जा मिलने लगती। क्लियर हो गया, ग्लाइकोजन लीवर के पास में खाली शर्करा है। सेलुलोज मैंने पहले ही बताया है, घास, पत्ती, है ना, लकड़ी, गन्ने की खोई, कपड़ा, कागज आदि में क्या पाया जाता है, सेलुलोज। घास, लकड़ी, पत्ती, है ना, गन्ने की कपड़ा, कागज आदि में क्या पाया जाता है, सेलुलोज। कोशिका पढ़ाते समय मैंने आपको बताया है, पादप कोशिका की बनी होती है, याद रखिएगा, बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और मैंने ये एग्जाम्पल में बताया होगा, पाषाण काल में जब आदिमानव था तो ज्यादा मात्रा में घास पत्ती ही खाता था, यानी ज्यादा मात्रा में सेलुलोज खाते थे। सेलुलोज को पचाने के लिए बड़ी आंत में क्या होता था, वर्मी फार्म अपेंडिक्स, क्रमिरो में परिशेषता कहाँ पाया जाता था, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, सेलुलोज को पचाने के लिए। लेकिन अब उतनी मात्रा में हम लोग खाते हैं तो वो वर्मी फार्म अपेंडिक्स या क्रमिरो में परिशेषता क्या बन गया है, अवशेषी अंग बन गया है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन गया है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, वे अंग जिनका हमारे शरीर का, लेकिन अब हमने इसका उपयोग करना बंद कर दिया है, यानी उनका काम खत्म है, वो क्या बन जाते हैं, अवशेष बन जाते हैं। है ना। काइटिन आप जानते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह में भी सवाल पाई जाती है, बैक्टीरिया को किस रखते हैं, पादप जगत में रखा जाता है, तो वो फल किस चीज की बनी होती है, काइटिन का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड तीनों मैंने बता दिया है। कृत्रिम शर्करा बची है, क्या बची है, कृत्रिम शर्करा। कृत्रिम शर्करा क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, वो कौन सी, सैकेरीन है, सैकेरीन है, याद रखिएगा। जैसे आइसक्रीम, पेस्ट्री, बर्फ खाते हैं, सैकेरीन का यूज होता है। ये सामान्य शर्करा की अपेक्षा बहुत अधिक नहीं मिलती, एनर्जी नहीं, बात याद रखिएगा।
से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, खास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहले बारातों में सेक्रीन शरबत पिला दिया जाता था, पहले बारातों में सेक्रीन का शरबत पिला दिया जाता था ना, प्यास बहुत होती, ज्यादा बाराती पहुंच गए 2000 के पूरे गांव वाले पहुंच जाते थे, आज के 25 साल पहले 1000 बाराती पहुंच गए हैं, लड़की वाला जो है उतना नहीं है, क्या करता था सैकरीन का शरबत पिला दिया। और सैकरीन वगैरह का शरबत अगर ज्यादा मात्रा में 10 गिलास अगर आप पी ली, खाना वाना खाना नहीं है ना, पिला दिया जाता था। कुछ बारातों के बारे में ऐसा मैंने सुना है, समय में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन किसका कार्बोहाइड्रेट के बारे में कंप्लीट जानकारी आप शेयर करिए ना, टाइप करे रखेंगे है वो आपके पास पहुंचता रहेगा, सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिल लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, क्लास में